राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्रि। नव का अर्थ है 9 यानी नंबर 9 और रात्रि में दो शब्द हैं, रा प्लस त्रि, यानी कि रा का अर्थ है रात और त्रि का अर्थ है जीवन के तीन पहलू, शरीर, मन और आत्मा। इंसान को तीन तरह की समस्याएं घेर सकती हैं। पहला भौतिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आध्यात्मिक। इन समस्याओं से जो छुटकारा दिलाती हैं वो रात्रि है, यानी कि रात्रि आपको दुख से मुक्ति दिलाकर आपके जीवन में सुकून लाती है। इंसान कैसी भी परिस्थिति में हो, रात में सबको आराम मिलता है। रात की गोद में सब अपने सुख दुख को किनारे रखकर सो जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन में यज्ञ और हवन का सिलसिला चलता रहता है। यह यज्ञ संसार में दुख और दर्द के हर तरह के प्रभावों को दूर कर देता है। नवरात्रि के हर दिन का अपना महत्व है और प्रभाव है और उस दिन के अनुरूप ही यज्ञ और हवन किए जाते हैं। जीवन में हमें बुरे और अच्छे दोनों की तरह के गुणों को प्रभावित करते हैं। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि किस तरह इंसान अपने अंदर की मूलभूत अच्छाइयों से नकारात्मक ऊर्जा पर विजय प्राप्त कर सकता है और अपने अंदर के एक अच्छे इंसानी स्वरूप से मिला सकता है। अब इस बात को आप यूँ समझें कि जिस तरह एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने पालने के बाद एक जीव को जन्म देकर उसे बाहरी संसार में ले आती है, ठीक उसी प्रकार यह 9 दिन में हमें अपने मूल रूप, अपनी जड़ों तक वापस ले जाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इन 9 दिनों का उपयोग ध्यान, सत्संग, शांति और ज्ञान प्राप्ति के लिए करना चाहिए। आइए समझते हैं चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बीच का अंतर। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा चैत्र नवरात्रि में भी की जाती है और शारदीय नवरात्रि में भी की जाती है। लेकिन ऐसा क्या है जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है? गृहस्थ लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में यानी अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। इस नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि अश्विनी माह में आती है, जिसे हम सब शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे हम गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन इस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाए, यानी कुल मिलाकर साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि गृहस्थ लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र माह, दूसरा अश्विनी माह। चैत्र माह नवरात्रि मनाने का कारण यह है कि इसके पीछे एक पुरानी पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि महिषासुर नामक एक दानव था। उसे ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफ़ी बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, तब ऐसे में सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे और अपनी दुविधा बताई। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ उस आकृति में डाली। इसीलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे, क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी। इसीलिए वो सबसे ताकतवर माँ मानी जाती हैं। उन्हें शिव जी का त्रिशूल मिला, विष्णु जी का चक्र, ब्रह्मा जी का कमल, हिमावंत यानी पर्वत के देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला और ऐसे एक एक करके सभी देवताओं की शक्तियाँ से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पे मनाया जाने लगा। अब आते हैं शारदीय नवरात्रि मनाने का कारण पर। अब नवरात्रि की एक कथा प्रभु श्री राम से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि माता सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाने और रावण पर विजय पाने के लिए श्री राम जी ने देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया। ये अनुष्ठान लगातार 9 दिन तक चला। अंतिम दिन देवी उनके अनुष्ठान से खुश होकर देवी प्रकट हुई, श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। प्रभु श्री राम ने अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तक देवी की साधना कर 10वें दिन रावण का वध किया था।
तभी से हर साल शारदीय नवरात्रि की भी पर्व मनाया जाता है। क्योंकि अश्विनी मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन की विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। इन 9 दिन तक भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजा करता है और जिनके नाम हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचरणी, माँ चंद्रघटा, माँ स्कंद माता, माँ कत्यानी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री, इन सभी लोगों का पूजा किया जाता है। अब कुछ नवरात्रि के वैज्ञानिक अर्थ को समझते हैं। जैसे नवरात्रि शब्द से नव अहोरात्र यानी कि विशेष रात्रियों का बोध होता है। इस समय शक्ति के नव रूपों को उपासना की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि के प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है और यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई भी विशेष रहस्य ना होता ना, तो ऐसे उत्सवों को रात्रि ना कहकर दिन ही कहा जाता, जैसे नव दिन या शिव दिन। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। अच्छा, अब नवरात्रि के वैज्ञानिक महत्व को समझने से पहले हम नवरात्र को समझ लेते हैं। पहले मनीषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों के विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन अर्थात 9वीं तक। इसी प्रकार इसके ठीक 6 मास पश्चात अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयदशमी के 1 दिन पूर्व तक नवरात्र मनाया जाता है। लेकिन फिर भी सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रि को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। यहाँ तक कि कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पदासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों का जाप द्वारा विशेष सिद्धियाँ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रियों में शक्ति के 51 पीठों पर भक्तों का समुदाय बड़े उत्साह से शक्ति का उपासना के लिए एकत्रित होता है और जो उपासक इन शक्ति पीठों पर नहीं पहुंच पाते वो अपने निवास स्थान पर ही शक्ति का आवाहन करते हैं। हालांकि आजकल अधिकांश उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं बल्कि पुरोहित के दिन में ही बुलाकर संपन्न करा देते हैं। यहाँ तक कि सामान्य भक्त ही नहीं आपूति पंडित और साधु महात्मा भी अपने नवरात्रों में पूरी रात जागना नहीं चाहते हैं और ना ही कोई आलस्य को त्यागना चाहता है। आजकल बहुत कम उपासक ही आलस्य को त्याग कर आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति की प्रगति के लिए रात्रि के समय का उपयोग करते देखे जाते हैं। जबकि मनीषियों ने रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का प्रयत्न किया है। अब तो यह एक सर्वमान्य वैज्ञानिक तथ्य भी है कि रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों लाखों वर्ष पूर्व प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। आप अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि अगर दिन में आवाज़ दी जाए तो वह दूर तक नहीं जाती, लेकिन रात में आवाज़ दी जाए तो वो बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन का कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज़ की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपने खुद ही महसूस किया होगा कि कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़वाने अर्थात सुनना मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकता है। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि सूर्य की किरणों दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, ठीक उसी प्रकार मंत्र जाप के विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत ही अधिक बताया है। मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज़ के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाते हैं। यही रात्रि का तर्क संगत रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रि में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों की वायुमंडल में भेजते हैं
उनकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि उनके शुभ संकल्प के अनुसार ही उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य होती है। आइए अब आते हैं इसके वैज्ञानिक आधार पर। देखिए, नवरात्रि के पीछे का वैज्ञानिक जो आधार है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की 4 संधियां हैं, जिनमें से मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियां में साल के 2 मुख्य नवरात्रि पड़ते हैं। इस समय में रोगाणु और आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए ही जाने वाले प्रक्रिया का नाम नवरात्रि है। पुनः आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे।